अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात, रियासत को दरपेश मसाइल पर नुमाइंदगी, IPS ओहदेदारों के अलॉटमेंट, ट्रिपल IT और टेक्सटाइल पार्क पर मकतूब हवाले। लूटो और अपने दोस्तों में बांटो, मरकजी हुकूमत की पॉलिसी। राज्यसभा में कायद ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे का इल्जाम, अवामी शोबे के इदारों की फरोख्त के खिलाफ कांग्रेस का एजिटेशन। स्कूलों में तलबा की हाजिरी और एहतियाती तदाबीर पर तवज्जो दी जाए। जिले कलेक्टर से चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की टेलीकॉन्फ्रेंस, टीचर्स और स्टाफ की टीकांदाजी मुकम्मल करने की हिदायत। क्या L&T कंपनी मेट्रो रेल की अपनी हिस्सेदारी फरोख्त कर रही है? कोरोना बहरान से 2000 करोड़ का नुकसान, मुसाफिरों की तादाद 4,50,000 से घटकर 1 लाख तक महदूद। तेलंगाना BC कमीशन के सदरनशीन V कृष्णा मोहन ने अरकान के साथ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से की मुलाकात। मेगा डेयरी प्लांट का संगे बुनियाद, विजय डेयरी के कारोबार को 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 750 करोड़ करने का चीफ मिनिस्टर को एजाज, तलासानी श्रीनिवास यादव। मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के इंतखाबात में अदाकार प्रकाश राज को सदर किया गया मुंतखब। RTC के तहफ़्फ़ुज़ और मुनाफे बख्श इदारे में तब्दील करने का अहद, VC सजना ने मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे का जायजा लिया, मुलाजमीन की भलाई पेश नजर रखने का तयक़ुन। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दशहरा के मौके पर गाड़ियों के चालान पर 50% छूट देने से मुत्तलिक बाज़ सोशल मीडिया में जारी इतलात गलत। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस तरह का कोई ऐलान या फैसला नहीं। हैदराबाद की पंजागुट्टा पुलिस ने 2 किलो सोने की चोरी के मामले को कर लिया हल। वाज़ेह के चंद दिन कबल मुंबई के सोने के ताजिर मुलाजिम गुलाब माली ने झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उससे गुलाब माली को और उसके साथी को कर लिया गिरफ्तार। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात 50 मिनट की रही, जिसमें तेलंगाना को दरपेश तकरीबन 10 मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर-ए-आज़म से नुमाइंदगी की गई। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना के लिए IPS कैडर पर नजरसानी, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क के क़याम, हैदराबाद नागपुर सनती कॉरिडोर की तरक्की, नए अजला में जवाहर नवोदय विद्यालय के क़याम, मरकजी
पॉलिसी स्कीम PMGSY, सड़कों की तामीर, करीमनगर में IIIT की मंजूरी, हैदराबाद IIM और रियासत में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम जैसे उमूर पर वज़ीर-ए-आज़म को अलहदा मकतूब हवाले किया। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद 10 अजला को 33 अजला में तब्दील किया गया ताकि बेहतर नज़्म व नस्क मुमकिन हो सके और तरक्याती प्रोग्रामों पर अमल आवारी हो। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए IPS कैडर का रिव्यू 2016 में किया गया था, जिसके तहत रियासत को 139 ओहदे अलॉट किए गए। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज से फिर एक बार कैडर रिव्यू की दरख्वास्त की। तेलंगाना के लिए मजीद ओहदेदारों की जरूरत है, लिहाजा कम अज कम 29 सीनियर ड्यूटी पोस्ट मंजूर किए जाएं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से तेलंगाना को जायद IPS ओहदे अलॉट करने दरख्वास्त की है। राज्यसभा में कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम आयद किया कि मरकज की मोदी हुकूमत लूटो और अपने दोस्तों में बांटों की पॉलिसी पर अमल पेरा है और अवामी शोबे के इदारों को फरोख्त करने की तैयारी कर रही। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा है कि अवामी शोबे के इदारों को बचाने कांग्रेस ने मुल्क गिर सतह पर मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा है कि 12 अहम शोबे जात के इदारों को फरोख्त करके हुकूमत 7 लाख करोड़ रुपए की आमदनी का निशाना रखती है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के अहम अवामी शोबे के इदारों की निजीकारी से लाखों अफराद रोजगार से महरूम हो जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिले कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स और दीगर ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत में स्कूलों की कुशादगी का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तालीमी इदारों की कुशादगी के पेश नजर एहतियाती तदाबीर के बारे में जायजा लेने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने स्कूलों में तलबा की हाजिरी और टीचर्स की टीका अंदाजी के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कलेक्टर्स और जिले ओहदेदारों को हिदायत दी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की 100% टीका अंदाजी को यकीनी बनाएं। खानगी और सरकारी स्कूलों में टीका अंदाजी पर तवज्जो दी जाए। कई अंदेशों और उम्मीदों के दरमियान शुरू होने वाला हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कोरोना बहरान के दौरान खसारे का शिकार हो गया। मुसलसल लॉकडाउन, सख्त क़वायद, वर्क फ्रॉम होम की वजह से अपने नुकसानात पर काबू पाने में नाकाम है, जिसकी वजह से हैदराबाद मेट्रो में मौजूद अपना शेयर हिस्सेदार को फरोख्त करने के लिए L&T की जानिब से मनसूबाबंदी की जा रही। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दुनिया का सबसे बड़ा हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, जो 71 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसका 3 राहदारियों के जरिए बड़े पैमाने पर आगाज किया गया। इब्तिदा में अंदरून एक साल रोजाना 4.5 लाख अफराद इससे सफर कर रहे थे, लेकिन कोरोना बहरान की वजह से नफा में चलने वाला हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट खसारे का शिकार हो गया। कोरोना की पहली लहर से 6 महीने तक मेट्रो रेल खिदमात बंद रही। बाद में सख्त क़वायद के दरमियान सितंबर 2020 में मेट्रो रेल की खिदमात का आगाज हुआ। आहिस्ता आहिस्ता अवाम मेट्रो रेल में सफर करने को तरजीह दे रहे थे। मई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर से दोबारा मेट्रो रेल की खिदमात मुअत्तल हो गई, जिससे एक साल के दौरान मेट्रो रेल को 1766 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। इससे कबल मेट्रो रेल को 282 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस तरह मेट्रो रेल को जुमला 2000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। कोरोना खौफ की वजह से बेशतर IT कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी है, जिससे मुलाजमीन घरों तक महदूद हो गए। रेगुलर मेट्रो रेल न चलने की वजह से अवाम ने सफर के लिए दूसरे ट्रांसपोर्ट को तरजीह दी है। तेलंगाना BC कमीशन के सदनशीन V कृष्णा मोहन ने अरकान के साथ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने कमीशन की तश्कील और खिदमात का मौका फराहम करने पर चीफ मिनिस्टर KCR से इज़हार तशक्कुर किया। चीफ सेक्रेटरी ने सदनशीन और अरकान को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि BC तबकात की भलाई के लिए कमीशन के काम में हुकूमत का ताउन हासिल रहेगा। सेक्रेटरी BC वेलफेयर B वेंकटेशम वो कमीशन के अरकान उपेंद्र किशोर गौड़ और S पाटिल इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलासानी श्रीनिवास यादव ने 250 करोड़ रुपए के मुसारिफ से तामीर होने वाले मेगा डेयरी प्लांट का संगे बुनियाद रखा। विजय डेयरी के 300 करोड़ रुपए के कारोबार को 150 करोड़ तक बढ़ा देने का एजाज चीफ मिनिस्टर KCR को होने का दावा किया।
जिले रंगारेड्डी महेश्वरम असम्बली हलके में रावी रियाल में संग बुनियाद तकरीब में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन और ओहदेदार मौजूद थे। तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि विजय डेयरी छोटे किसानों के लिए माउन व मददगार साबित हो रही। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से चीफ मिनिस्टर केसीआर विजय डेयरी को तरक्की देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रहे। विजय डेयरी के जुमला 28 प्रोडक्ट्स हैं। आंध्र प्रदेश के बशमूल चंद दूसरी रियासतों में भी विजय डेयरी के आउटलेट्स हैं। किसानों को 1 लीटर दूध पर 4 रुपए हौसला अफजाई मुआवजा दिया जा रहा। उन्होंने कहा है कि 40 एकड़ अराजी पर 250 करोड़ रुपए के मुसारिफ से मेगा डेयरी प्लांट तामीर किया जा रहा, जिसकी तामीरात 2 साल में मुकम्मल हो जाएगी। इसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद रोजाना 8 लाख लीटर दूध की पैदावार बढ़ जाएगी। तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मार्केट में विजय डेयरी के 14 अक़साम की मिठाई दस्तयाब हैं। मेगा डेयरी की तामीर के बाद रोजाना 5000 लीटर आइसक्रीम तैयार करने की गुंजाइश फराहम होगी। రెండోది డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి అధికార యంత్రాంగానికి, రైతాంగానికి, పాత్రికేయ మిత్రులకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారాలు। ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం ఇది। ఒక సువర్ణ అధ్యాయం। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి సహకార రంగానికి సంబంధించి ఈ దేశంలో పాడి పంట ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు పాడి మీద రైతాంగం అంతా ఆధారపడేటువంటి జీవితాలు। ఈరోజు సన్నకారు చిన్నకారు రైతాంగానికి ఒక చేయూత ఇవ్వాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఆ రోజు విజయ డైరీ ప్రారంభమైంది। కానీ 2014 తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకమునుపు దీన్ని ఎంత నిర్వీర్యం చేయాలనో, లాస్ట్కు వస్తే విజయ డైరీని మూతపడేటువంటి పరిస్థితి 2014 ముందుంది। మరి అప్పట్లో 1 లక్ష లీటర్లే సేకరించేటువంటి సందర్భం। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ నిరాధారమైనటువంటి విజయ డైరీని మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగానికి మరి వారిని ఎంకరేజ్ చేయాలన్నటువంటి గొప్ప సంకల్పం రావడం, దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే వారు ఆర్థికంగా తోడ్పాటు అందించడం మూలాన ఈరోజు ఈ దేశంలో మరి ప్రైవేటు కాంపిటీషన్ రంగంలో కూడా మరి ప్రథమ స్థానంలో విజయ డైరీ రావడం నిజంగా మనందరికీ గర్వకారణం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के इंतखाबात में प्रकाश राज को सदर मुंतखब किया गया। नायब सदूर की हैसियत से श्रीकांत बनर्जी, श्रीमती हेमा, जनरल सेक्रेटरी जयराज शेखर और ज्वाइंट सेक्रेटरीज की हैसियत से तेज और अनीता चौधरी को मुंतखब किया गया।
खाजिन के तौर पर नागी नायडू को मुंतखब किया गया है। 18 रुकनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में अनुसुया, अजय, भोपाल, ब्रह्मा, प्रभाकर, गोविंद राव, खयूम, कौशिक, प्रगति, रामन्ना रेड्डी, सुधीर राव, शिवा रेड्डी, समीर, एस सुधीर, सुब्बा राजू के, सुरेश, तनुष और टार्जन शामिल हैं। तेलंगाना आरटीसी के नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से आईपीएस ओहदेदार वीसी सज्जनान ने जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने आरटीसी मुलाजमीन की तंजीमों को यकीन दिलाया कि वो आरटीसी के तहफ़्फ़ुज़ और उसे मुनाफ़ा बख्श इदारे में तब्दील करने के लिए इक़दाम करेंगे। सज्जनान ने अवाम से अपील की कि वो आरटीसी बस में सफ़र करते हुए महफूज तरीके से अपनी मंजिल तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि आरटीसी की आमदनी में इजाफे के इक़दाम किए जाएंगे। सज्जनान ने कहा कि आरटीसी की तरक्की और इसके इस्तेहकाम के लिए मनसूबा तैयार किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता कई बरसों से आरटीसी की हर मुमकिन मदद की जा रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर किसी बोझ के बजाय इदारे को खुद मुक्तफी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। कोरोना वबा और लॉकडाउन के नतीजे में आरटीसी को भारी नुकसान हुआ। मुल्क में सयाहत का शोबा भी मुतासर हुआ। उन्होंने कहा है कि कोरोना वबा के दौरान आरटीसी ने नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में डीजल की कीमत में फी लीटर 21 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में आरटीसी के मसाइल में इजाफा हुआ है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दशहरा के मौके पर गाड़ियों के चालान पर 50% छूट देने से मुत्तल्लिक बाज़ अखबारात और सोशल मीडिया में जारी इतलात गलत हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस तरह का कोई ऐलान या फैसला नहीं किया गया। गुज़िश्ता 2 दिन से अखबारात और सोशल मीडिया में ये खबरें तेजी से गश्त कर रही हैं कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने दशहरा के मौके पर 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक पेंडिंग चालान पर 50% छूट देने का ऐलान किया है और ये चालान गोशा महल स्टेडियम में मुनक्किद मेले में शिरकत करते हुए इस्तेफादा कर सकते हैं। इस खबर के आम होते ही शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस खबर को झूठी खबर करार दिया और इस पर भरोसा न करने का मशवरा दिया। ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए इस खबर की तरदीद की और इंतबाह दिया कि इस तरह की खबर फैलाने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीएसी मीटिंग जो असम्बली कमेटी हॉल में मुनक्किद की गई थी उसमें शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीसी, एससी, एसटी और मिनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से उन्हें स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स फराहम करने के ज़िम्मन में तबादला ख्याल किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद कुमार, चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट और उनकी टीम, इसके अलावा जीएचएमसी ऑफिशियल ऑफिसर और एचएमडी ऑफिसर्स के साथ मीरालम टैंक कमान, मीरालम मंडी और चारमीनार के करीब दीगर इलाकों का दौरा किया। मीरालम मंडी की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। ये इस तारीखी मंडी की रौनक को बहाल करेगी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी से दिल्ली में मुलाकात करते हुए तेलंगाना हुकूमत की मुख्तलिफ अक़लियती स्कीमात के बारे में गुफ्तगू की। बिलख़ुसूस तेलंगाना वक्फ जायदादों और उनकी मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया और दरख्वास्त की कि तेलंगाना वक्फ जायदादों की तरक्की के लिए मरकजी बजट फराहम करें ताकि वक्फ जायदादों को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दी जा सके। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को तयक़ुन दिया कि वो बहुत जल्द तेलंगाना वक्फ जायदादों की तरक्की के लिए खातिर ख्वाह रकम जारी करेंगे। हैदराबाद की पुलिस ने 2 किलो सोने की चोरी के मामले को हल कर लिया। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल मुंबई के सोने के ताजर के मुलाजिम गुलाब माली ने झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी कि बस में वो मुंबई से सोने के जेवरात ला रहा था कि किसी ने जेवरात की चोरी कर ली। पुलिस को तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि गुलाब माली ने ही जेवरात की चोरी की और वो जेवर अपने साथी प्रवीण कुमार के हवाले करके हैदराबाद पहुंचने के बाद झूठी शिकायत दर्ज करवाई।
जिस के बाद पंजागुट्टा पुलिस ने गुलाब और उसके साथी प्रवीण कुमार को गिरफ्तार करके जेवरात जब्त कर लिए। इसी ज़िम्मन में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात बताई। हिंदी। हैदराबाद सिटी पुलिस पंजागुट्टा क्राइम ब्रांच के तरफ से एक सेंसेशनल गोल्ड थेफ्ट केस का डिटेक्शन और अरेस्ट आज हुआ। इसमें 2 kg ऑफ गोल्ड, जिसका कि मार्केट वैल्यू रफली ₹1 करोड़ है, उसका रिकवरी हुआ है अभी तक। और ये दोनों सस्पेक्ट जो ऑफेंडर हैं उनका नाम A1 गुलाब एलियस गुलाब माली, जो कि ओरिजिनली शिरोही राजस्थान के रहने वाले हैं, और दूसरे A2 प्रवीण कुमार जो पाली जवाई बंद थाना रेलवे स्टेशन राजस्थान के रहने वाले हैं। इन दोनों को आज ACMM कोर्ट 14th में प्रोड्यूस किया जाएगा। ये केस पहले सैफाबाद में रजिस्टर हुआ था 0 FIR से, और उसके बाद पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 405/2021 अंडर सेक्शन 379, 381 IPC के तहत बुक हुआ था 26/8/2021। और इस केस के कंप्लेनेंट श्रवण कुमार गहलोत हैं, जो कि रनूजा ज्वेलर्स, बेरूमल हाउस, झवेरी बाज़ार, मुंबई के रहने वाले हैं। और ये दोनों उनके स्टाफ ने ये काम किया, और इस अच्छे काम के लिए जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ACP पंजागुट्टा, DI पंजागुट्टा और उनकी पूरी टीम क्राइम वर्टिकल ऑफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन ने ये बहुत अच्छा काम किया, और हमारे तरफ से उन सबको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस केस के तहत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओनर और वर्कर का जो रिलेशन है, ये पिछले 10 ईयर्स से ये लोग काम कर रहे थे साथ में। 10 ईयर्स का ये बहुत स्टेबल रिलेशन था, और उस 10 ईयर्स में कोई डाउट नहीं करे ये लोग, और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। तो इसको एक बाकी इस तरह के जो ज्वेलर्स हैं जो हाई वैल्यू आइटम्स का ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा लेसन भी है कि जो भी ट्रांसपोर्ट करें गोल्ड का एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल, ज़्यादा से ज़्यादा अलर्टनेस के साथ करें। थैंक यू। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात, रियासत को दरपेश मसाइल पर नुमाइंदगी, IPS ओहदेदारों के अलॉटमेंट, ट्रिपल IT और टेक्सटाइल पार्क पर मकतूब हवाले। लूटो और अपने दोस्तों में बांटो, मरकजी हुकूमत की पॉलिसी। राज्यसभा में कायद ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे का इल्जाम, अवामी शोबे के इदारों की फरोख्त के खिलाफ कांग्रेस का एजिटेशन। स्कूलों में तलबा की हाजिरी और एहतियाती तदाबीर पर तवज्जो दी जाए, जिले कलेक्टर से चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की टेलीकॉन्फ्रेंस, टीचर्स और स्टाफ की टीकांदाजी मुकम्मल करने की हिदायत। क्या L&T कंपनी मेट्रो रेल की अपनी हिस्सेदारी फरोख्त कर रही है? कोरोना बहरान से 2000 करोड़ का नुकसान, मुसाफिरों की तादाद 4,50,000 से घटकर 1 लाख तक महदूद। तेलंगाना BC कमीशन के सदरनशीन V कृष्णा मोहन ने अरकान के साथ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से की मुलाकात।
मेगा डेयरी प्लांट का संगे बुनियाद। विजय डेयरी के कारोबार को 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 750 करोड़ करने का चीफ मिनिस्टर को एजाज। तलासानी श्रीनिवास यादव। मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के इंतखाबात में अदाकार प्रकाश राज को सदर किया गया मुंतखब। आरटीसी के तहफ़्फ़ुज़ और मुनाफे बख्श इदारे में तब्दील करने का अहद। वीसी सजना ने मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे का जायजा लिया। मुलाजमीन की भलाई पेश नजर रखने का तयक़ुन। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दशहरा के मौके पर गाड़ियों के चालान पर 50% छूट देने से मुत्तलिक बाज़ सोशल मीडिया में जारी इतलात गलत। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस तरह का कोई ऐलान या फैसला नहीं। हैदराबाद की पंजागुट्टा पुलिस ने 2 किलो सोने की चोरी के मामले को कर लिया हल। वाज़ेह के चंद दिन कबल मुंबई के सोने के ताजिर मुलाजिम गुलाब माली ने झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उससे गुलाब माली को और उसके साथी को कर लिया गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।